मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है यूज ऑफ विल एंड शेल है। तो आज का टॉपिक हमको बड़े आराम से कवर करना है और ये कुछ ही मिनटों का समझ लीजिए टॉपिक है। आपको पूरा वीडियो देखना है तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी मेरी आशा है। और मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा मानना है कि कुछ ही क्षण में आप इसको सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो बताते हैं यहाँ पे यूज माने प्रयोग होता है, ऑफ माने का, विल एंड सेल यानी विल और सेल का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो विल होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार विल और इधर लिख देते हैं नीचे सेल। सिर्फ समझाने के लिए है ये। इन दोनों का यूज कब होता है पहले समझ लेते हैं, किन वाक्यों में इनका यूज होता है। तो विल एंड सेल दोनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका यूज जो होता है भैया फ्यूचर टेंस में होता है। किस में होता है? फ्यूचर में होता है। यानी फ्यूचर टेंस कौन से होते हैं? जिनके वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसे वर्ड का यूज होता है, उनमें इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का जो है यूज होता है। तो ऐसे टेंस कौन से होते हैं? एज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे प्रयोग कर दें तो क्या होगा, इन्हीं वाक्यों में इनका प्रयोग होगा। जैसे मैं शहर जाऊंगा, मैं शहर जाऊंगा, मैं शहर जाऊंगा, एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, नंबर 1 ये है, और दूसरा है यहाँ पे वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। यहाँ पे दोनों जो टेंस हैं हमारे, जो मतलब वाक्य हैं हमारे, यहाँ पे दोनों फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर किसके साथ विल और किसके साथ सेल, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए जो फ्यूचर टेंस होता है, हमने ग्रामर में भी पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है। सीधी सी बात, जैसे एक सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन कर्ता के रूप में, एक वचन कौन होता है? एक वचन के कर्ता जो होते हैं यानी सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं कर्ता, हम एकदम हिंदी में बता रहे हैं आपको। और यहाँ पे बहुवचन के कर्ता, ठीक है, बहुवचन के कर्ता। तो हमको पता है एक वचन के कर्ता क्या होते हैं, ही हो गया यानी वह, सी हो गया यानी किसी का, लड़की की ओर इशारा हो रहा है यहाँ पे, सी मतलब लेडीज़ के लिए। और यहाँ पे किसी का नेम अगर है यानी कोई नाम है। और भी होते हैं इट, इज से, और जैसे कि इट हो गया, ये सब होते हैं, ईट वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये सभी आगे और भी हो सकते हैं। तो एक वचनकर्ता में अधिकतर इन्हीं का यूज होता है, इन 3-4 लोगों का, ही हो गया, सी हो गया, नाम हो गया, ईट हो गया, ये सभी एक वचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। बहुवचनकर्ता के अंतर्गत कौन आता है? आई, यू, वी और दे, THEY, ठीक है, ये हमारे बहुवचनकर्ता होते हैं। लेकिन तो होता क्या है, वैसे होता क्या है, बहुवचनकर्ता के साथ में हमको सेल लगाना होता है। सीधी सी बात, हम दूसरे पेज में आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं। बहुवचन के साथ में उसमें बोला गया है फ्यूचर टेंस में कि बहुवचन के साथ में हमको सेल लगाना है और एक वचन के साथ में हमको विल लगाना है। तो अब हमारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इन सब के साथ में यहाँ पे विल लगने वाला है, ऐसा सोच रहे होंगे, और यहाँ पे सबके साथ में सेल लगने वाला है। इसमें बहुवचन सबको नहीं माना जाता है। बहुवचन जो है सिर्फ आई और वी को माना जाता है। यानी ये जो दो हमारे सब्जेक्ट हैं, इनको हमें यहाँ पे बहुवचन के रूप में यूज करना है, यानी इन्हीं के साथ में केवल सेल लगाना है। बाकी इस वाक्य में सिर्फ फ्यूचर में, इसमें बाकी सभी जो वाक्य बनेंगे हमारे, उन सब में ही, सी, इट या किसी का नाम हो गया, और इधर आई और वी को छोड़ के यू, दे, ये सभी क्या हो जाएंगे? विल के यूज में आ जाएंगे। तो विल में कौन कौन यूज हो जाएगा? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नेम हो गया, और यहाँ पे दे हो गया। दे वैसे तो बहुवचन होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ बहुवचन 2 ही लोगों को मानना है फ्यूचर में, आई और वी को, इन्हीं के साथ सेल यूज करना है, बाकी सब बेचारे एक वचन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे दे हो गया, और उसके बाद में कौन बचा है? यहाँ पे यू हो गया।
यू हो गया, यानी वह, ये भी वाली का, यह या नाम, वे, तुम, इन सभी के साथ में विल का यूज होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है रमेश खाना खाएगा। रमेश यहाँ पे एक वचन का करता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, रमेश विल ईट द फूड। रमेश विल ईट द फूड। यहाँ पे विल क्या है, विल क्यों लग रहा है, क्योंकि विल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है रमेश वो एक वचन का सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे विल लग रहा है। दूसरा क्या, मैं कार चलाऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्या है, बहुवचन का करता है, यानी प्लूरल नाउन है। यहाँ पे वी भी हो सकता था, तो आई के साथ में क्या लग गया, सेल लग गया, आई सेल ड्राइव द कार। दूसरा है वे गेंद खेलेंगे, सॉरी तीसरा है वे गेंद खेलेंगे, तो दे विल प्ले द बॉल। तो वैसे तो दे जो होता है बहुवचन का होता है, यानी प्लूरल का सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे विल इसलिए लगा है क्योंकि हमको इनमें क्या करना है, फ्यूचर टेंस में हमें सिर्फ आई और वी को ही बहुवचन मानना है, उन्हीं के साथ सेल लगाना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का ही यूज करना है। तो ये कुछ रहा समझाने का तरीका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।